स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर लेजर का 3 सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसमें भी जनरल एंट्रीज पास करनी है और फिर उसके बाद हमने उसका लेजर में पोस्ट उसे करेंगे और उसके बाद फिर हम उसका ट्रायल बैलेंस साथ बनाएंगे। सबसे पहले ये फरवरी का महीना है और इसकी पूरे मंथ की तकरीबन जो सी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं और इनको हमने चैनलाइज करना है। सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख का। 2 लाख का जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम यहाँ पे सबसे पहले जनरली हमने इसका ड्रा करना है। जब इसकी 2 लाख का बिजनेस उसने स्टार्ट किया इसकी हम ऐसे एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन और बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ। दूसरी ट्रांजैक्शन उसने की है बॉट गुड्स फ्रॉम महमूद एंड कंपनी एंड वर्थ 1 लाख। उसने चीज़ें बॉट की हैं और उनकी एजेंसी है किसी की यहाँ से महमूद एंड कंपनी से। तो फिर हम क्या करेंगे, ये क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें बंदे का नाम लिखा हुआ है कि उससे उसने चीज़ें खरीदी थी। तो अब हम यहाँ पे क्या उसकी पास करेंगे एंट्री कि परचेजेस अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ये परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से और हम महमूद एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट के चीज़ें उधार पे खरीदी गई हैं, ये वाली इसकी नरेशन आ जाएगी। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, कैश के साथ फर्नीचर खरीदा गया, कैश को हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर लेजर का 3 सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसमें भी जनरल एंट्रीज पास करनी है और फिर उसके बाद हमने उसका लेजर में पोस्ट उसे करेंगे और उसके बाद फिर हम उसका ट्रायल बैलेंस साथ बनाएंगे। सबसे पहले ये फरवरी का महीना है और इसकी पूरे मंथ की तकरीबन जो सी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं और इनको हमने चैनलाइज करना है। सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख का। 2 लाख का जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम यहाँ पे सबसे पहले जनरली हमने इसका ड्रा करना है। जब इसकी 2 लाख का बिजनेस उसने स्टार्ट किया इसकी हम ऐसे एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन और बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ। दूसरी ट्रांजैक्शन उसने की है बॉट गुड्स फ्रॉम महमूद एंड कंपनी एंड वर्थ 1 लाख। उसने चीज़ें बॉट की हैं और उनकी एजेंसी है किसी की यहाँ से महमूद एंड कंपनी से। तो फिर हम क्या करेंगे, ये क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें बंदे का नाम लिखा हुआ है कि उससे उसने चीज़ें खरीदी थी। तो अब हम यहाँ पे क्या उसकी पास करेंगे एंट्री कि परचेजेस अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ये परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से और हम महमूद एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट के चीज़ें उधार पे खरीदी गई हैं, ये वाली इसकी नरेशन आ जाएगी। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, कैश के साथ फर्नीचर खरीदा गया, कैश को हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा फर्नीचर अकाउंट को सॉरी डेबिट कर देंगे और कितने से 16,000, 16,000 से और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 16,000 से और नरेशन लिख देंगे फर्नीचर बॉट फॉर कैश के उधार का फर्नीचर जो है वो खरीदा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजैक्शन, इसमें उसने क्या कहा, सोल्ड गुड्स टू कासिम, कासिम को उसने चीज़ें बेची कितने की 32,000 की। तो 32,000 की उसने क्या किया, यहाँ पे सेल्स देखिए इसमें कोई नहीं इसमें लिखा कि उसके बदले उसे कैश मिला है क्या नहीं। इसमें उसने लिखा है कि कासिम को बेची, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कासिम अकाउंट को डेबिट करेंगे कि ये कासिम जो है वो उसे फर्नीचर में ये पैसे देगा। कासिम अकाउंट डेबिट 32,000 से
और हम सेल्स क्रेडिट कर देंगे। सेल्स तो उसने कर दी 32,000 से। हम यहाँ पे करेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे चीजें बेची गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो जर्नल एंट्री उसने पास की वो उसने कहा है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 8,000। अब कैश की अब यहाँ पे वर्ड है तो हम सीधा सीधा करेंगे स्टेशनरी डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कि कैश उसकी स्टेशनरी के पास कम हुई है तो ये वाली इसकी ट्रांजेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे कितने से 8,000 से, और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 8,000 से। बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड फॉर कैश, ये हमारी आ जाएगी इसकी नरेशन। नेक्स्ट में उसने क्या किया है, नेक्स्ट उसने जनरल एंट्री की 4 को, पेड महमूद एंड कंपनी 60,000 इन कैश। अब उसने महमूद एंड कंपनी को यहाँ पे कैश का वर्ड साथ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने महमूद एंड कंपनी को दे दिए कैश, तो उसका उसके अकाउंट से हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे साथ मंथ हाफ में देखना है, ये वाली ट्रांजेक्शन 4 को हुई। महमूद एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 60,000 से, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। पेमेंट्स मेड, पार्ट पेमेंट्स मेड के जो पेमेंट थी वो 60,000 की इसने कर दी है। फिर उसके बाद आ गया अगला, उसने क्या किया, रिसीव कैश फ्रॉम कासिम। कासिम से उसने कैश वसूल की एंड अलो डिस्काउंट, और उसे डिस्काउंट अलो किया। तो इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे, तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू वहीद एंड सन्स। वहीद एंड सन्स को उसने चीजें बेची 40,000 की, तो वहीद एंड सन्स को हम डेबिट करेंगे और हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये भी ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसने की है। यहाँ पे आगे का वहीद एंड सन्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 40,000 से, और उसके बदले कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 40,000 से। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये इसकी नरेशन आ जाएगी कि जो चीज़ें हैं वो उधार पे बेची गई हैं, यानी उसने अब अमाउंट उससे वो विद इन द फ्यूचर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को अगर जब हम देखें तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उसने की है 5 को। 5 को उसने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू वहीद एंड सन्स 40,000, ये भी हो गई। और उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम कासिम रोज। कासिम रोज से उसने 30,800 की चीजें खरीदी हैं और कैश की फॉर्म में, एंड डिस्काउंट अलो किया था उसने, और उसने डिस्काउंट अलो किया यानी कि ये उसका एक्सपेंस में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश उसके पास आई है तो हम कैश के अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,800 से, और उसने उसको डिस्काउंट अलो किया वो 1,200 का किया, और फिर कासिम एंड रोज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 32,000 से, कि यानी ये दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड किया तो ये टोटल बन गया 32,000, यानी कि उसने 32,000 जो सा है वो उसका टोटल अकाउंट था। यानी जब हम इस वैल्यू को हम पास करेंगे तो हम यहाँ पे इसका एडिशन करेंगे, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे 30,800, यानी इससे उसकी टोटल अमाउंट निकल आएगी। प्लस कर देंगे यहाँ पे 1,200 को, 1,200 हमने प्लस किया तो 32,000 बन गया, यानी कि उसका टोटल जो अकाउंट था कासिम रोज का वो 32,000 का था। फिर आगे आ जाता है, उसने 6 को क्या किया, पेड कैरिज, कैरिज पे किया, यानी कि वो कैरिज उसका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कैरिज उसने पे किया, कैरिज अकाउंट डेबिट, और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे जो कि 1,200 से हुई, और कैरिज पेड ये इसकी नरेशन आ जाएगी। 8 को क्या किया, बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश की उसने चीजें खरीदी हैं 12,000 की, यानी अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कैश इसका कम हुआ, बॉट गुड्स फॉर कैश के जो चीजें हैं वो खरीदी गई हैं कैश देकर। फिर अब उसके बाद जब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखें, नेक्स्ट उसने की है 9 को। 9 को उसने क्या कहा है, सोल्ड गुड्स टू राशिद 68,000, 68,000 की चीजें राशिद को उसने बेची हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन अकाउंट की ट्रांजेक्शन की गई है, इसलिए यहाँ पे जिसको बेची है उसका नाम लिखा हुआ है, तो हम राशि अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिर हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे।
ये आ जाएगी इसकी एंट्री। राशिद अकाउंट डेबिट 68,000 से सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये चीजें उधार पे बेची गई। नाइन्थ को और ये फिर 10th को उसने किया बॉट गुड्स फ्रॉम फैसल एंड को। फैसल एंड को से उसने चीजें खरीदी हैं कितने की, 52,000 की। तो अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, किससे खरीदी, ये भी ऑन क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। जहाँ पे भी वाज़ेह तौर पर ना लिखा हो और ये लिखा हो कि ये किसी बंदे से खरीदी है या किसी बंदे को दी है, तो इसका यही मतलब है कि ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन की गई है। तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और सेटलमेंट को अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये वाली इस तरह इसकी जनरल एंट्री आ जाएगी। और हम नीचे लिखते हैं गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, उधार पे चीजें खरीदी गई हैं कितने की, 52,000 की। ये डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे हमने लिखते हैं। फिर उसने क्या किया, 11 को उसने क्या किया है, पेड महमूदन को 38,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कि उसने 38,000 जो सा है वो उसके जितना उसका अकाउंट था ना, तो उसने ऑन क्रेडिट उसको बेची थी, तो उसने अब पे कर दिया महमूदन कंपनी को। कितने की उसने की है, 38,000 की। 38,000 की उसने जब पे की है, तो हमने ये भी देखना है कि महमूद का जो पहले अकाउंट था वो उसमें थे कितने पैसे, यानी उसका टोटल था कितने का। महमूद का जो टोटल यहाँ पे था, महमूद का जो हमारे पास यहाँ पे टोटल है वो है यानी महमूद का अकाउंट था 40,000 से, यानी यहाँ पे हमने उसने सोल्ड गुड्स की थी, किसको की थी, 40,000 की वहीद एंड सन्स को। तो अब उसने क्या किया, महमूद जो सा है, हम यहाँ पे उसके अकाउंट को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, तो हम उसके हिसाब से जो सा है करेंगे कि महमूद एंड को अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 40,000 से। कैश उसका कम हुआ कितने से, 38,000 से, यानी इतने की उसने चीजें जो सी बेची थी ना और डिस्काउंट रिसीव किया, ये भी क्रेडिट करेंगे कि उसका टोटल जो सा था अकाउंट वो 40,000 का था। कैश उसकी जो सी थी उसे मिली है, इतनी मिली है। और उसने फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव किया, यानी वो उसमें उसको इनकम मिली है। तो ये कितने की मिली, 2,000 की उसको डिस्काउंट उसने रिसीव किया। तो अब इन दोनों वैल्यूज को जो हम ऐड करेंगे, तो वो उसका बन जाएगा महमूद एंड कंपनी का, उसको हमने डेबिट करते हैं। इसकी साथ में हमने नरेशन लिखते हैं नीचे कि कैश पे एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कि कैश भी पे कर दिया और डिस्काउंट भी हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद हमारी आ जाती है पेड वेजेस 800 के उसने वेजेस पे किए। वेजेस एक्सपेंस होता है, तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री पास करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और वेजेस पेड, और ये इसकी नरेशन आ जाएगी कि हमने वेजेस को पेड कर दिया। उसके बाद आ जाता है कैरिज, कैरिज भी उसने पे कर दिए 1,600 के, इसकी भी ट्रांजेक्शन आ जाएगी यहाँ पे, कैरिज इन या कैरिज पे कितने का, 1,600 का, और कैश उसने कैश अकाउंट उसका 1,600, यानी बीइंग कैरिज पेड, कि कैरिज जो है वो उसने पे कर दी। उसके बाद 14 को उसने क्या किया, 14 फरवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम महमूद एंड को 60,000। यहाँ पे भी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई, परचेजेस उसने खरीदी हैं और महमूद एंड को विद इन द फ्यूचर वो अमाउंट पे करेगा। तो हम यहाँ पे भी इसको कर देंगे, परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट आ जाएगा और महमूद एंड को अकाउंट क्रेडिट, वो क्रेडिट आ जाएगा कि उसने विद इन द फ्यूचर वो अमाउंट पे करेगा कितने की, 60,000 की। और नीचे हम इसकी नरेशन लिखेंगे, परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट, के उधार पे परचेजेस की गई हैं। 14 के बाद आ जाता है 15 की ट्रांजैक्शन। 15 को उसने किया परचेज गुड्स फॉर कैश, के कैश की जो हैं वो परचेजेस की गई। तो हम क्या करेंगे,
इसकी जब एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे और गुड्स बॉट फॉर कैश ये वाली इस यहाँ पे हम इस तरह जनरल एंट्री पास कर देंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट जो कि हुई 17 को ट्रांजैक्शन। उसमें उसने क्या किया, गुड्स सोल्ड टू वहीद एंड सन्स फॉर 72,000। 72,000 की गुड्स वहीद को बेची है उसने, यानी ये भी ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। वहीद एंड सन्स के पास गुड्स चली गई तो हम यहाँ पे इसका कर देंगे वहीद एंड सन्स अकाउंट को डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट और गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये इसकी नरेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारा 18 को हुआ कैश रिसीव फ्रॉम वहीद एंड सन्स 80,000। 80,000 की उसने कैश सी है वो रिसीव की है। तो हम क्या करेंगे, कैश इंक्रीज हुआ, कैश अकाउंट को डेबिट 80,000 से, वहीद एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट 80,000 से, कैश रिसीव की कैश उसके बदले वसूल हुई। 19 को उसने क्या किया है, बॉट फर्नीचर बॉट गुड्स फ्रॉम एहसन, ये भी ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो जहाँ पे भी नाम आ जाए ना कि किसी से खरीदी है और कैश का जिक्र ना हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये वाली जो हम ट्रांजैक्शन पास कर रहे हैं ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया, एसेंस से खरीदी 30,000 की, तो परचेजेस उसके पास आ गई हैं, परचेजेस डेबिट, एसएन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, ये गुड्स जो हैं वो उधार पे खरीदी गई हैं। फिर आगे आ जाता है 20 फरवरी को उसने क्या किया, पेड वेजेस इन कैश, कैश के उसने वेजेस अदा किए, तो वेजेस एक्सपेंस है और कैश उसके बदले कम हुआ। वेजेस पेड, ये वाली हमारी वेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे 1600 से, एक्सपेंस है, कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 1600 से, और बैंक वेजेस पेड के वेजेस जो से हैं वो हमने पे कर दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट उसने की 20 को उसने वेजेस पे कर दिए। 21 को उसने क्या किया, पेड एहसन ऑन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, एहसन के उसने जो है 28,800 उसने डिस्काउंट के साथ जो है वो अमाउंट पे किया, जो मतलब उसने पे की है क्योंकि गुड्स सोल्ड फॉर था। यहाँ पे एहसन का अकाउंट, यहाँ पे बॉट गुड्स फ्रॉम एहसन, एहसन से उसने खरीदी थी 30,000 की, लेकिन जब उसने उसको पैसे दिए वो 28,800 के दिए। तो अब हमने पहले बताना है कि एहसन का जो अकाउंट है वो था कितने का, वो वाली हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन पास करेंगे। एसएन अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, ये वाली ट्रांजैक्शन है 21 को, एसएन अकाउंट डेबिट कर देंगे 30,000 से। और फिर उसके बाद उसमें नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट उसने क्या किया, कैश उसको मिली और हमने डिस्काउंट रिसीव किया, तो हम उन दोनों को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे ये है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 28,800 से, यानी यहाँ पे उसने ये लिखा हो कि उसने 28,800 जो है वो इस ट्रांजैक्शन में, ये वाली जो उसकी ट्रांजैक्शन है वो 28,800 जो है वो उसने पे कर दिया एहसन को। तो अब ये 32,000 की चीजें थी, उसने सॉरी 30,000 की चीजें थी, 28,800 उसने दे दिया, तो उसमें से इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कि डिस्काउंट रिसीव उसने कितने किया का किया है, वो किया है उसने 1200 का, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कैश और डिस्काउंट इकट्ठा ही डेबिट या क्रेडिट होते हैं। तो इसकी जब हम नरेशन नीचे लिखेंगे तो इसकी नरेशन आ जाएगी, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, कि कैश भी पे कर दिया और डिस्काउंट भी हमने रिसीव कर लिया। फिर उसके बाद आ जाती है फेब्रुवरी 22 को उसने क्या किया, सोल्ड गुड्स टू कासिम एंड ब्रोज, ये भी ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो 52,000 की उसने बेची है। अब हमने इसकी एंट्री पास करनी है कि उसकी सेल्स बढ़ गई, कासिम एंड ब्रोज अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ये वाली आ जाएगी इसकी ट्रांजैक्शन, कासिम एंड ब्रोज अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये उधार पे चीजें जो सी हैं वो बेची गई।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फरवरी 23 को उसने क्या किया, बॉट गुड्स फ्रॉम महमूद एंड को फॉर 96,000। ये भी ऑन क्रेडिट परचेजेस हैं। तो महमूद एंड परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और महमूद एंड को अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने, 96,000 से। यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे चीजें खरीदी गई हैं, ये इसकी आ जाएगी नरेशन। फिर आगे आ जाएगा यहाँ पे 24 को उसने क्या किया, कैश परचेजेस 29,200। तो कैश के बेस पे जो सी है ना, ये परचेजेस की गई हैं, यानी उसके बदले कैश मिला है। तो हम क्या करेंगे, कैश हमारा कम हुआ है, हमने परचेज किया है, तो हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट इतनी वैल्यू से, और फिर उसके बाद कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे गुड्स बॉट फॉर कैश के बॉट की गुड्स कैश के लिए, यानी कैश से ही हमने चीजें खरीदी। फिर आगे आ जाता है 25 को उसने क्या किया, पेड कैश, कैश पेड टू महमूद एंड को 80,000, 80,000 की महमूद एंड कंपनी को जो सा कैश पे किया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसने कैश पे कर दिया ना, तो महमूद एंड को अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और उसके बदले उसका कैश कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये वाली बात कर देंगे, महमूद एंड को अकाउंट डेबिट 80,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट 80,000 से। कैश पेड ऑन पार्टेज, यानी जो सा उसने कैश उनसे पे कर दिया। फिर आगे हमारे पास आ जाता है 26 को कैश रिसीव फ्रॉम कासिम एंड ब्रोस 40,000 की उसने कैश रिसीव की है। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट और कासिम एंड ब्रोस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैश अकाउंट, ये इसमें लास्ट है, कासिम अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, कासिम से कासिम के अकाउंट में पैसे कम हो गए और उसे हमने क्रेडिट कर देना है। कैश रिसीव्ड, कैश हमें मिल गई, ये वाली इसकी आ जाएगी नरेशन। फिर आगे हमारे पास आ जाता है 27 को उसने क्या किया, कैरिज पे किया। 28 को क्या किया, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये सब कैश ट्रांजेक्शन हैं, तो इससे क्या हुआ, इसके जो है ना वो पैसे कम हुए। फिर आगे आ जाता है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2,000 से उसने पे किया, पेड रेंट किया। फिर अब उन यहाँ तक जो हमारी ट्रांजेक्शन है ना, इन सब में हम ऐसे करेंगे, कैश को हम डेबिट, सॉरी जितने एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करेंगे और उसके बदले हमारी कैश कम हो जाएगी। ये 27 को उसने किया, तो उसने क्या किया, कैरिज उसका डेबिट हुआ 16,000 से और कैश कम हो गई 1,600 से, ये भी 1,600 से है। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे उसके नरेशन आ गई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट उसने 2,000 से डेबिट किया, कैश क्रेडिट कर दिया। रेंट अकाउंट उसने डेबिट कर दिया 3,200 से, कैश उसका कम हो गया 3,200 से। फिर ये रेंट अकाउंट, रेंट पेड उसने कर दिया। अब उसके बाद थी उसकी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जब उसने पे की, ओनर विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, इसको हम ड्राइंग्स के लिए जो सा है वो हम वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारी ड्राइंग्स होती हैं। जब ओनर अपने इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से कैश निकलवाता है, तो ये क्या होता है, उसका ड्राइंग्स होती हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हम कर देंगे, कितने से, 6,000 से, कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा और बीइंग ड्राइंग्स मेड, ये इसकी आ जाएगी नरेशन। और लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरीज 5,600, सैलरीज पेड की, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हम कर देंगे क्योंकि सैलरीज हमारा एक्सपेंस है और हमारे पास कैश उनसे है वो हम क्रेडिट कर देंगे इतनी वैल्यू से, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हम इसको नरेशन में लिख देंगे, यानी सैलरीज पेड, यानी कैश एक्सपेंस है ये सैलरीज, तो हम उसे डेबिट कर रहे हैं। ये हमने सारी एंट्रीज को जनरलाइज कर दिया, मैंने इसका एक ओवरव्यू दे दिया। और ये ट्रांजैक्शन जल्दी जल्दी से क्यों की हैं, क्योंकि इस पे जनरल का जो चैप्टर है ना, उसकी मैंने डिटेल के साथ एक एक एंट्री आपको बताई कि इसका इम्पैक्ट
कैसे जो है वो दूसरे पे इफेक्ट करते हैं। तो आगे अब हम इसका ड्रा करेंगे लेजर। लेजर जो है वो भी हमने 2 क्वेश्चन से हम ड्रा कर चुके हैं। और अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाने होते हैं अलग-अलग अकाउंट्स। जितनी हमने ट्रांजैक्शंस पास की होती हैं हम उनके बनाते हैं अकाउंट्स। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कैश का अकाउंट आएगा। कैश को हमने देखना है जर्नल में से कि वो कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है या कहाँ कहाँ वो क्रेडिट हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे पास करेंगे। यानी हम जब ये वाले अकाउंट्स लिखेंगे तो हम इसमें ये नहीं लिखेंगे कि कैश इस साइड पे डेबिट हो रहा है, कैश को ही इस साइड पे क्रेडिट। हम यहाँ पे लिखते हैं कैश किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, किस अकाउंट की वजह से, उस अकाउंट का नाम लिखते हैं। और कैश किस अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है हम उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से ये बता देती हूँ क्योंकि हमने जर्नल जो था बहुत डिटेल के साथ बनाया। तो सबसे पहली जो एंट्री है वो हमारी है कैपिटल की। कैपिटल जो सा है कैश डेबिट हो रहा था कैपिटल की वजह से, तो वो कितने से था 2 लाख से। तो हम उसे लिख देंगे डेबिट साइड पे। फिर उसके बाद कैश डेबिट कासिम अकाउंट क्रेडिट, यानी कासिम अकाउंट जो सा है कासिम अकाउंट की वजह से कैश जो सा है वो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे कितने से। इसकी ये वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी। वहीद एंड सन्स अकाउंट कैश डेबिट वहीद एंड सन्स अकाउंट की वजह से। ये जब आप पूरा लेजर जर्नल बनाएंगे ना तो उसमें से आपको आसानी होगी, आप आसानी से जो है वो वैल्यूज को पीछे से देख के वो करते जाएंगे। मैं यहाँ पे नहीं कर रही, वीडियो से बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये वाले अकाउंट्स अगर आप डेबिट क्रेडिट करेंगे तो इसका टोटल अमाउंट ये आ जाएगी। कासिम एंड ब्रोस अकाउंट जो है वो 40,000 से डेबिट है। और यहाँ पे इसकी ये वाली सारी क्रेडिट साइड है। जब हमने इन सारी जो हमारे पास क्रेडिट साइड है इसमें हमारे पास कुछ मिसिंग अमाउंट्स हैं। यहाँ पे महमूद एंड को अकाउंट है। फिर उसके बाद हमारे पास वेजेस है। वेजेस को भी हम यहाँ पे साथ मेंशन कर देते हैं। हमारे पास वेजेस थी 800 की। फिर उसके बाद हमारा 1600 की कैरिज थी, कैरिज अकाउंट था। फिर 16,000 की हमारी परचेजेस थी। फिर वेजेस अकाउंट फिर हमारे 1600 के थे। 1600 के वेजेस अकाउंट थे। एसएन अकाउंट हमारा था 28,800 से। फिर उसके बाद परचेजेस थी हमारी परचेजेस अकाउंट 29,200 से। फिर उसके बाद महमूद एंड को अकाउंट हमारे पास था 80,000 से, 80,000। और फिर कैरिज इन हमारे पास थी कैरिज अकाउंट 1600। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे पास यहाँ पे कितने थे 2,000 के। रेंट अकाउंट हमारा था 3200 का। और फिर उसके बाद हमारा ड्राइंग्स थी 6,000 की, 6,000 की। यानी कि ये वाले हमारे सारी वो वाले एक्सपेंस है जिनकी वजह से कैश जो है ये सारे एक्सपेंसेस हैं जिनको हमने यहाँ पे लिखा। उसने अगर फर्नीचर खरीदा है तो वो उसने कैश देकर खरीदा। फर्नीचर को हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर स्टेशनरी अगर हम यहाँ से पढ़ें तो स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट। स्टेशनरी भी तो खरीदी है ना, महमूद से चीजें अगर खरीदी हैं तो महमूद अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट हो रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या हो रहा है, मैं कैरीज इन अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट हो रहा है। यानी कि इस तरह जो है वो सब हमने लिख देना है यहाँ पे। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये वाला सबसे पहले इनमें से देखना बड़ी साइड कौन सी है जिसमें ये सारे जो है जमा माइनस जो वैल्यूज हैं वो जहाँ पे ज्यादा लिखी हो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अकाउंट बड़ा है। वो वाला अकाउंट हमेशा छोटा ही उसकी वैल्यूज होती हैं।
यहाँ पे हमने इस साइड का पहले टोटल कर लेना है और फिर हम जो है वो पहले डेबिट का टोटल और क्रेडिट का कर लें। और ये इसकी लास्ट में क्रेडिट साइड की दो वैल्यू, एक वैल्यू है और नीचे हमने जहाँ का बैलेंस कम होगा ना, हमने वहां पे जो है वो दूसरी साइड का जो कम है उसमें हमने बैलेंस कैरी डाउन लिख देना है कि हमने वो वाली वैल्यू कैसे लिखनी है। यानी जो बड़ी साइड है उन दोनों को इकट्ठा मतलब टोटल कर लेना है। तो बड़ी साइड डेबिट की है जिस तरह, वो हमने लिख देनी है। तो हमने फिर इस वैल्यू में से ये वाले जितने एक्सपेंस थे, ये वाले क्रेडिट साइड वाले जितने एक्सपेंस थे, हम उनको लेस कर देंगे और फिर ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। इसका बैलेंस हमारा कितना आया, 60,1200 जो सा ये इसका बैलेंस आ जाता है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाती है। अब हमने क्या करना है, हमने उसके बाद बनाना है कैपिटल अकाउंट। यानी ये हमारा कैश का इतना लंबा हमने अकाउंट बनाया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट हम अब इंडिविजुअली हर सब का जो है अलग अलग, वो हमने कैश का अकाउंट ये वाला बनाया और उसके बाद हम ये कैपिटल का बनाएंगे। तो कैपिटल का अकाउंट कैश कैपिटल क्रेडिट साइड से होता है, किसकी वजह से क्रेडिट होता है, कैश की वजह से। इसको हमने दूसरी साइड पे क्यों लिखना होता है, क्योंकि लेजर में हम दोनों साइड्स को बराबर करना होता है। इसमें एक कंफ्यूजन ये होती है कि हम कौन सी साइड को क्रेडिट पे लिखें और कौन सी साइड को हम उसमें बैलेंस कैरी डाउन लिखें। तो वो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो ना उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कैश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। हम कैपिटल क्रेडिट होता है तो यानी वो बढ़ है। तो 2 लाख से हमने उसे क्रेडिट साइड पे और हमने डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख देना है और ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट है हमने परचेज अकाउंट बनाना है। यानी हमने जो परचेजेस की हम उसका अकाउंट बनाएंगे और ये वाली परचेजेस जो सी थी वो की गई हैं सबसे पहले फरवरी को क्या महमूद फरवरी 2 को महमूद के नाम से, फरवरी 8 को कैश से और 10 को जो है वो फैसल के अकाउंट से, फिर 14 को जो है महमूद अकाउंट से, 15 को जो है वो कैश अकाउंट से और 19 को जो सा है उसने किया एहसन अकाउंट से, 23 को उसने महमूद और 24 को उसने कैश अकाउंट से। यानी ये वाली वैल्यूज इसकी डेट्स ऊपर नीचे हो गई, लेकिन इस तरह आपने इसको लिखना है। और फिर इसका यहाँ पे उसकी वो वाली अमाउंट्स आ जाएंगी। यानी परचेजेस डेबिट जिसकी वजह से महमूद की वजह से डेबिट हुई, हमने उस बंदे का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे ये वाली साइड और यहाँ पे हमारी क्रेडिट कोई परचेज नहीं है, क्योंकि परचेजेस जब हमने लेजर में से देखें तो हमारा क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं आया। इसलिए हमने वही टोटल यहाँ पे कैश का हमने टोटल किया कितना, 3,95,200 का टोटल किया हमने। तो अब यहाँ पे हम इसको ही क्या बैलेंस कैरी डाउन में ले जाएंगे और ये वाली वैल्यू इधर लिख के तो नीचे यहाँ पे हम दोनों का बैलेंस ले लेंगे। ये हमारे पास थी कैश की ट्रांजैक्शन, सॉरी परचेजेस की थी। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं हमने जो सा वो लेजर बनाना है महमूद अकाउंट का। महमूद अकाउंट का भी हम ऐसे ही करेंगे, ये वाली सारी डेट्स हम लिखेंगे कि महमूद कौन कौन से अकाउंट कौन कौन सी तारीख को डेबिट या क्रेडिट हुआ। पहले फरवरी 4 की है, कैश उसका डेबिट महमूद डेबिट हुआ कैश की वजह से, फिर डेबिट हुआ कैश की वजह से, फिर डेबिट हुआ डिस्काउंट रिसीव की वजह से, फिर डिस्काउंट के डेबिट हुआ 80,000 कैश की वजह से। और फिर अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रेडिट भी हुआ है किसकी वजह से, परचेज अकाउंट की वजह से, परचेजेस की वजह से यहाँ पे क्रेडिट हुआ। फिर उसके बाद किस वजह से यहाँ पे हुआ, परचेजेस अकाउंट की वजह से। ये 14 की एंट्री है और ये 23 की एंट्री है, ये वाली 96,000 की। अब जब इन दोनों साइड्स को हमने सम कर लेना है, जब सम करेंगे तो ये वाली साइड बढ़ी है और हम ये वाली सारी वैल्यूज को ये वाली वैल्यूज को हमने ऐड करना है और इस वैल्यू में से हमने लेस करना है। लेस करेंगे तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। कितना बैलेंस आ जाएगा, 76,000 से।
वो उसका बैलेंस आ जाएगा। तो यानी हमारी ये दोनों साइड्स इस तरह आपस में इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट हमारा सिर्फ एक ही दफा जो सा है वो डेबिट हुआ कैश की वजह से, यानी उसके बदले कैश काम हुए। डेबिट साइड पे हम उसको फर्नीचर अकाउंट लिख लेंगे 16,000 से, और इसका बैलेंस इस साइड से आ जाएगा 16,000 से, और दोनों का हम यहाँ पे इक्वल कर लेंगे दोनों को। फिर आ जाता है कासिम ब्रोज अकाउंट। कासिम ब्रोज अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है सेल्स अकाउंट की वजह से, फिर डेबिट हो रहा है सेल्स अकाउंट की वजह से, और फिर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से क्रेडिट हुआ। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलो उसने किया उसकी वजह से क्रेडिट हुआ, और यानी उसका ये एक्सपेंस हुआ। डेबिट क्रेडिट किस वजह से हुआ, उसने डिस्काउंट अलो किया था। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश जो सा है वो 40,000 से, कासिम ब्रोज अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, सॉरी, जो कासिम ब्रोज अकाउंट है वो कैश की वजह से यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। और अगर हमने ये दोनों वैल्यूज का इक्वल कर लेना है, ये वाली साइड बड़ी है तो सबसे पहले जो बड़ी साइड होगी हम उसका टोटल लिखेंगे, और दूसरी का हमने बैलेंस निकालने के लिए उस सारी वैल्यूज को ऐड करके जो टोटल जो बड़ी साइड है उसमें से हम इसको लेस कर देंगे। इसका बैलेंस आया 12,000 का। यानी अब फिर से अगर आप इन रिवर्स जाएं, इन तीनों चारों वैल्यूज को ऐड करेंगे ना तो वो 84,000 बन जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हम करेंगे यहाँ पे जनरल में से इसकी सारी एंट्रीज देख लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास आया है उसमें डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं हुआ। सेल्स क्रेडिट होती हैं तो वो बढ़ती हैं, लेकिन हमने जितनी भी वो जनरल एंट्री पास किया ना तो हमने सेल्स को कहीं पे भी डेबिट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सेल्स क्रेडिट हो तो वो इंक्रीज होती हैं। तो यानी ये वाले सारे लोगों के नाम है। और कैश का है कि कैश की वजह से सेल बढ़ी, कैश जो सा है वो सेल्स जो सी है वो क्रेडिट हुई है इन अकाउंट्स की वजह से, और डेबिट साइड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं, इसलिए इसका टोटल हम यहाँ डेबिट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। ये वाला बैलेंस हमने सेम वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, और फिर इसका टोटल और इसका टोटल एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। फिर हमने पीछे से देख के हमने अब बनाना है स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी किस डेबिट, ये एक्सपेंस है, यानी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश हमारा कम हो जाएगा 8,000 से। तो यानी ये कैश डेबिट साइड पे हम लिख देंगे और दूसरी साइड पे इसका वो आ जाएगा, उसका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। यहाँ पे हमने उसका बैलेंस कैरी डाउन के नाम से उसे लिख दिया, और इस साइड का हमने टोटल किया वो भी 8,000 का। इसके अलावा कैश की स्टेशनरी की और कोई अकाउंट या ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो हमने इन दोनों को बराबर कर देना है। फिर आखिरी हमारा एक यहाँ पे इसमें लास्ट में है कि वहीद एंड सन्स। वहीद एंड सन्स का जो अकाउंट है वो यहाँ पे कौन कौन सी डेट्स को, वहीद एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स अकाउंट की वजह से 40,000 से, फिर डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, और यहाँ पे कैश की वजह से बस क्रेडिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बड़ी साइड को देखेंगे, और बड़ी साइड का टोटल हमने यहाँ पे लिख लेना है। बड़ी साइड का टोटल कितना है, 11,200 का टोटल, और हमने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन में 3200, यानी इस वैल्यू को इसमें से हमने माइनस करना है, इसमें से हमने माइनस करना है इस वैल्यू को। तो उसका कितना आ गया, 32,000 जो है वो डिफरेंस आता है। तो 32,000 को इधर लिखेंगे तो इस वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे तो ये भी 1,12,000 बन जाएगी इसकी अमाउंट। ये हमारा था वहीद एंड सन्स का अकाउंट, और इसके साथ डेट्स भी लिखी हुई हैं, ये जनरल में से देख के हमने यहाँ पे पोस्ट करनी होती है। फिर आगे हमारे पास डिस्काउंट रिसीप्ट अलो का जो है वो अकाउंट, उसे कासिम डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट हुआ कासिम ब्रोस की वजह से 1,200, यानी ये इसका एक्सपेंस था। इसके अलावा पूरे जनरल में और कहीं पे भी वो डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ,
इसलिए इसका बैलेंस इधर आ जाएगा, तो वो बैलेंस कैरी डाउन के नाम से आ जाएगा और हमने इसका दोनों का टोटल कर देना है। आगे हमारा अकाउंट आ जाएगा कैरीज इन का, लेकिन जो जितने आप क्वेश्चंस करेंगे ना, आपने उन सब के अकाउंट्स बनाने हैं। यानी हम जिस तरह ट्रांजैक्शन जर्नल में पास करते हैं फर्नीचर अकाउंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट, तो इस तरह फर्नीचर का अलग से अकाउंट बनेगा और कैश का अकाउंट अलग से बनेगा। ये सब अकाउंट्स उनसे एसेट्स के या लाइबिलिटीज के वो आपने बनाने होते हैं। फिर आगे आ जाता है कैरेज का अकाउंट। कैरेज जो सी है वो एक्सपेंस होता है। कैरेज अकाउंट डेबिट, कैश काम हुआ उसके बदले, ये भी सारे डेबिट ही होते हैं, ये एक्सपेंसेस हैं सारे। तो यहाँ पे ये हमने सारे डेबिट साइड पे इनका टोटल किया, 4400 आ गया। हमने डेबिट साइड पे लिख देना है और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख देंगे। कितना कैरी डाउन हुआ, वो हुआ 4400 का। जहाँ पे कोई भी अगर जहाँ पे हम ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन का वर्ड लिखेंगे, वहां पे हमने अगर कैरी डाउन हम लिख रहे हैं तो हम वहां पे लिखेंगे साल का आखिरी महीना। यानी अगर पहले हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो 2-3 है, तो हम जब ये वाली ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो वो आखिरी महीने की। अब फरवरी का महीना है, उसमें 29 दिन होते हैं, तो यहाँ पे हम 29 की डेट खुद से लिखेंगे, 29 की लिखेंगे और 4400 से उसे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसी तरह अगर हमने जो हमारे पास बैलेंस अगर इस साइड पे आ जाए, यानी इस साइड पे हम लिख देंगे अगर बैलेंस उसका, तो हम वो वाला जो बैलेंस है वो उस महीने की लास्ट डेट का ही लिखेंगे। यानी अगर ईयरली ट्रांजैक्शन 6 को है ना, तो इसका अगर हम बैलेंस कैरी डाउन लिखें तो वो हम 29 का लिखेंगे, लेकिन वो इस साइड पे आ जाएगा। बस इतना सा इसका फर्क है। महीने का जो वो जो बैलेंस निकलता है ना डिफरेंस, वो आखिर में ही निकाला जाता है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमारा कैरेज इन, ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी इसमें। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है राशिद का अकाउंट। राशिद का जो अकाउंट है वो हमारे पास है, किसकी वजह से वो राशिद डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेल्स की जगह पे, यानी वो डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से। अगले यहाँ पे उसका कैरी डाउन आ जाएगा। 9 फरवरी को वो डेबिट हो रहा है, तो 29 फरवरी को हम उसे कैरी डाउन में लिख देंगे और फिर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसने क्या यहाँ पे किया, उसने फैसल अकाउंट जो सा है वो जो सा है वो क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे उसे लिख देना है और फिर इस साइड पे उसका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। वो कितने का, कौन सी डेट का आ जाएगा, 29 का। यानी 10 को उसने किया तो 29 फरवरी का यहाँ पे हम महीने का आखिरी जो सा दिन है वो उसका कैरी डाउन होगा। डिस्काउंट रिसीव उसने किया तो वो हमारा हम इनकम होती है, हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। उसने क्रेडिट किस वजह से हुई, महमूद की वजह से 2000 से, फिर एक्शन की वजह से। तो इन दोनों वैल्यूज को 2000 है 1200 को जब जमा करेंगे तो वो 32 बन जाएगा। यानी उसकी वैल्यू जो सी है वो हमारे पास आ जाएगी कि इतने से जो सा है उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है 3200 से। वेजेस आ जाएंगे आगे। वेजेस का हमने अकाउंट बनाया, तो वेजेस जो सी हैं वो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, ये हमने। अब कॉमन सेंस की बात है, ये पूरे क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ कि कौन से अकाउंट्स जो हैं वो डेबिट के हैं, क्रेडिट के हैं। तो ये वाले एक्सपेंस होता है, डेबिट करते हैं, यानी वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। कम वेजेस डेबिट हो रहा है और कैश की वजह से, फिर डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, ये उसके महीने। और यहाँ पे 29 फरवरी को ये इसका बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे महीना जो है वो 29 फरवरी का आ जाएगा। फिर आ जाएगा एसएन अकाउंट। एसएन अकाउंट डेबिट हो रहा है किस वजह से, कैश की वजह से, 28,800 से।
और डिस्काउंट रिसीव उसने किया है, वो उसने किया है वो 2200 से, सॉरी 1200 से उसने डिस्काउंट रिसीव किया। तो यहाँ पे एसएन अकाउंट डेबिट और के डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये वाली हमने पीछे एंट्री पास की, इस वैल्यू को ऐड करें तो यहाँ पे 30,000 इसका टोटल आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे परचेजेस अकाउंट, ये 19 फरवरी को उसने किया। परचेजेस क्रेडिट हुई थी 30,000 से, तो यहाँ पे हमने 30,000 लिख किया और ये वाली बड़ी साइड है इसका टोटल सबसे पहले किया और फिर ये वाली साइड का हमने टोटल कर देना है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हमारा एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है हम डेबिट साइड पे, किसकी वजह से डेबिट हुआ, कैश की वजह से। अगले साल लास्ट महीने का वो कैरी डाउन बैलेंस ये 29 को आ जाएगा। हमने यहाँ पे इसको इक्वल कर देना है। फिर हमें आ जाता है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट भी एक्सपेंस है, किसकी वजह से डेबिट हुआ, कैश की वजह से। दूसरी जगह पे उसका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट हमारी एक्सपेंस है, वो ड्राइंग्स कम हुई, क्रेडिट डेबिट हुई कैश की वजह से, वो हमने इधर लिखी आना है डेबिट साइड पे, और ये बैलेंस कैरी डाउन जो है वो 6,000 का क्रेडिट साइड पे। सैलरीज अकाउंट कैश की वजह से डेबिट हुई, डेबिट साइड पे कैश लिख देना है और दूसरी साइड पे कैरी डाउन आ जाएगा और महीने का लास्ट डेट यानी 29 फरवरी हम इधर लिख देंगे, यानी तब कैरी डाउन हुआ। तो हमारा 5600 से कैरी डाउन हो जाएगा। अब आगे हमने बनाना है ट्रायल बैलेंस। उसने 3 चीजें पूछी थी और ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने अब इसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। सारे अकाउंट्स के हमने सबसे पहले नाम लिखने हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये हमने सारी एंट्रीज जो की हैं वो लेजर में से देख के पास करनी है। जो हमने सबसे पहले कैश अकाउंट बनाया था उसकी हमने ये वाली टोटल वैल्यू नहीं लिखनी जो कि हमारी टोटल वैल्यू ये वाली थी, नहीं, हमने लिखनी है जो हमारा बैलेंस आया था। बैलेंस उसका कितने का, 60,1200 का उसका बैलेंस आया था। तो यहाँ पे बैलेंस डेबिट हो क्रेडिट हो रहा है ना, तो हम हमेशा यहाँ पे कैश के नाम से उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने उल्ट करना है, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे इस वैल्यू से, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे हम लिख लेंगे 2 लाख से। फिर उसके बाद परचेजेस अकाउंट जो है हमारी, उसको हम देखेंगे वो हमारी कितने से डेबिट हो रही थी। परचेजेस अकाउंट जो था हमारा वो, ये हमने उसका टोटल निकाला था, टोटल वैल्यू उसकी ये निकली थी। हमने 3,95,200 से उसे डेबिट कर देना है। हम उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे, ये आ जाएगा। महमूद एंड को अकाउंट था, वो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देनी है क्रेडिट साइड पे, वो क्रेडिट हो रहा था। यहाँ पे उसकी वैल्यू ये आया था, उसका बैलेंस कैरी डाउन, यानी हमने यहाँ डेबिट साइड पे उसका बैलेंस लिखा है, लेकिन हम जब यहाँ ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे महमूद एंड कंपनी का, तो हम क्रेडिट साइड पे हमने उल्ट करना है। जहाँ पे जिसका लेजर का बैलेंस लिखा होगा ना, अगर डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन है तो हमने लेजर ट्रायल बैलेंस में हमने क्रेडिट साइड पे उसको पोस्ट करना है। और अगर वो जनरल का जो है बैलेंस वो क्रेडिट साइड पे है तो हम उसे डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे। महमूद एंड को का हम 76,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। फिर आगे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, तो हमने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट साइड पे ही लिखना है। फिर आ जाता है हमारे पास कासिम अकाउंट। कासिम अकाउंट यहाँ पे हमारे पास था, डेबिट हो रहा था, ये हमारा बैलेंस आया था 12,000 का, यानी क्रेडिट साइड पे लिखा है तो हम उसे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिख देंगे 12,000 से। सिर्फ ये इतना सा फर्क होता है, सेल्स थी हमारी 8,000 की सेल्स थी, तो सेल्स का हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सॉरी ये सेल्स थी हमारी 2,96,000 की, ये वाली इसकी अमाउंट इस स्टेशनरी की वैल्यू है। तो हमने क्या किया,
2,96,000 जो है वो टोटल वैल्यू है। तो सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, हमने क्रेडिट साइड पे इसको लिख दिया। फिर हमारे पास स्टेशनरी थी, वो 8,000 की थी। किसकी वजह से वो डेबिट हुई थी? कैश की वजह से। यानी कि उसमें कोई नहीं है, हमने स्टेशनरी डेबिट होती है ना, तो हमने उसको डेबिट साइड पर ही लिखना है। लेकिन सिर्फ जो जिन वैल्यूज को हमने प्लस माइनस किया होता है ना, जिन बैलेंसेस निकाल लेते हैं, हमने सिर्फ उनको इसमें फोकस करना होता है और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। वहीद एंड सन्स अकाउंट आगे आ जाता है 32,000 का। 32,000 का उसका जो अकाउंट है उसका हमने ये बैलेंस लिखा हुआ है 32,000 का। तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया वहीद एंड सन्स का। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलो किया उसने, डिस्काउंट जो सा था वो डेबिट होता है ना, क्योंकि वो एक्सपेंस है, हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। कैरेज अकाउंट डेबिट, वो हमने कर दिया 4400 से। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है वो, इसमें भी हमारे पास बैलेंस नहीं था गिवन, सिर्फ डायरेक्ट 44,100 की अमाउंट है। 4400 राशिद अकाउंट जो है वो 68,000 इसे हमने डेबिट कर देना है। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव किया तो वो क्रेडिट होता है, वो हमारी इनकम होती है, हमने क्रेडिट साइड पे लिख देना है। वेजेस हमारे एक्सपेंस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हैं हमारे, हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस ये सारे लिख देने हैं। इन दोनों साइड्स का हमने टोटल करना है। ये वाली साइड इन देखेंगे बड़ी साइड, इसमें बड़ी साइड और छोटी साइड का नहीं होता, इसमें दोनों साइड इक्वल आती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी 627,200। ये वाला इस पूरे क्वेश्चन का ये टोटल है। सो